राजस्थान के कुछ जिलों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई है, लेकिन कुछ जिलों पर नहीं देखने को मिली है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। आने वाली 13 अगस्त में भी राजस्थान के कुछ भागों पर भारी वर्षा की संभावना आईएमडी ने जताई है और ये बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी भागों पर होने की संभावनाएं 14, 15, 16 अगस्त तक नजर आ रही है। यानी कि दोबारा से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कुछ भागों में बढ़ने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम के कारण जो लो प्रेशर एरिया बन चुका है, उड़ीसा, झारखंड के भागों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये यहां पर ही नहीं रुकने वाला है। ये सिस्टम वेलमार्क, उसके बाद डिप्रेशन, 14 अगस्त तक डिप्रेशन बनने वाला है और जिसकी वजह से राजस्थान के भी भागों पर इसका असर दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये डिप्रेशन बनते ही ये आगे भी बढ़ना जो है शुरू कर देगा। शुरू तो ये पहले ही कर देगा, कल से ही ये आगे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे ताकतवर होता रहेगा। तो इसका असर राजस्थान के इन भागों पर यहां तक दिखाई जो है देने वाला है। कई भागों पर फिलहाल अभी भी लो प्रेशर एरिया लगातार बना हुआ है। राजस्थान के भागों पर कमजोर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसे लगातार बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम की वजह से मॉइस्चर मिल रहा है, तो ये कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। हालांकि आज रात में ये कमज़ोर पड़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ेगा। तो कमज़ोर होने के बावजूद भी 13 अगस्त में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जोरदार होने की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों के मैं आपको यहाँ पर आंकड़े दिखलाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि 205 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां गंगरार, चित्तौड़गढ़ पर देखने को मिली है। सबसे अधिक बारिश यहाँ पर ही हुई है। कुछ भागों में 140 मिलीमीटर भी हुई है, 133 भी हुई है, नागौर पर भी हुई है, बाड़मेर पर भी हुई है। लेकिन थोड़ा सा कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इतनी बारिश की जरूरत नहीं थी। इसमें से कुछ थोड़ी बारिश जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर या श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी अगर हो जाती तो कितनी अच्छी बात थी, किसान भाइयों को कितना फायदा मिलता है इस चीज़ का। लेकिन ये इतनी बारिश एक जगह ही हो गई तो इसका तो और उल्टा जो है नुकसान हो गया। फिलहाल बात करें यहाँ पर कहाँ पर ये बारिश के जो है हुई है। मध्यम से भारी बारिश व कहीं कहीं पर अत्य भारी वर्षा भी दर्ज की गई है राजस्थान पर। सर्वाधिक वर्षा बस्सी जिला चित्तौड़गढ़, बस्सी कोई गांव या फिर यहाँ पर शहर है चित्तौड़गढ़ में 227 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश जो है यहाँ पर हुई है। इसके अलावा गंगरार, चित्तौड़गढ़ पर भी 210 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि 205 के आसपास। बेगू, चित्तौड़गढ़ पर भी 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ पर 130 मिलीमीटर हुई है। गंगधार पर झालावाड़ में 110, चित्तौड़गढ़ पर भी 110 और डुंगला, चित्तौड़गढ़ में 100 मिलीमीटर। अरनोद, प्रतापगढ़ में 80 और मांडलागढ़ पर भीलवाड़ा 80 मिलीमीटर और बडेसर प्रताप पर 70 मिलीमीटर और भीम यहाँ पर राजसमंद पर 70 मिलीमीटर और गंगापुर पर, सवाई माधोपुर में 70, पंच पहाड़ झालावाड़ 60 मिलीमीटर और बामन वार्स सवाई माधोपुर 60 मिलीमीटर। किशनगंज अजमेर पर 60 मिलीमीटर। बड़ी सावडी पर चित्तौड़गढ़ में है 50 मिलीमीटर और प्रतापगढ़ पर 50। तो इस तरह से यहाँ पर कई भागों पर हुई है और सवाई माधोपुर 70। इस तरह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। और पश्चिमी राजस्थान पर भी जयाल, नागौर यहाँ पर 90 मिलीमीटर हुई है। परस यहाँ पर परबस्त क्या है यह पर बत्तरसर नागौर 60 मिलीमीटर हुई है और मेडता सिटी नागौर 30 मिलीमीटर हुई है। मकराना नागौर 30 मिलीमीटर हुई है। जैतारण पाली 20 मिलीमीटर हुई है। तो इस तरह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान की बात करें, यानी कि 13 अगस्त में बीकानेर, फलोदी, नागौर, डिंडवाना, कुचामन, साथ में जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, इन जिलों के भागों में हल्की से मध्यम या तेज बारिश की संभावनाएं या जोरदार की भी कुछ भागों पर हमें नजर आ रही है।
साथ में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा और बारा, अजमेर, व्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ के भागों में भी हल्की मध्यम बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा 14 अगस्त में भी डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के साथ साथ बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक के भागों पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड के साथ साथ फलोदी, जोधपुर, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के भागों पर, व्यावर के डेडवाना, कुचामन के भागों पर भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। 15 अगस्त से यहाँ पर इन पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, इन पश्चिमी भागों पर नहीं है। और 16 अगस्त में यहाँ पर बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं, बारिश की 1-2 भागों पर ही संभावनाएं बन सकती है। और वार्निंग की अगर बात करें तो 13 अगस्त में फलोदी, जोधपुर और इसके साथ साथ बालोतरा और यहाँ पर जालोर, सिरोही, पाली के भागों पर, कुछ इलाकों में बीकानेर के भी कुछ भागों पर और साथ में नागौर के भागों पर कुछ गांव शहरों पर जोरदार वर्षा या भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती हैं, इस तरह की वार्निंग दी गई है। बाकी भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। 14 अगस्त में भी भरतपुर और धौलपुर के साथ साथ करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़ और बूंदी के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर इक्का दुक्का गांव शहर पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी इन भागों में मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। 15 अगस्त में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है, यही है कि मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम बौछारें हो सकती हैं। 16 अगस्त में कोई वार्निंग नहीं दी गई है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है।